आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। तो हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम लिखेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जैसे ही आपके पास रिज़ल्ट आएगा, आपने डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। आपके पास ये फ़ाइल ओपन होगी, आपने डाउनलोड वर्डप्रेस क्लिक करना है और आपके पास फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी होगी। मेरे पास ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है और ये मैंने एसटी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, मतलब जहाँ पर आपका ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल है उसके अंदर आपने आना है और क्लिक करना है एसटी डॉक्स में। और यहाँ पर वर्डप्रेस की फ़ाइल कंप्रेस होगी, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करके ज़ैम्प फाइल में, यानी कि वर्डप्रेस फाइल यहाँ पे आपने सेव कर देनी है। देखें वर्डप्रेस आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, आपने ये यहाँ पर सेव कर देनी है एसटी डॉक्स में अंदर, याद रखिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसको इंस्टॉल करने का तरीका। इंस्टॉल करने से पहले आपको मैं कहूँगा कि आप ज़ैम्प सर्वर में लिखें लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ये मेरी ज़रा पोर्ट में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने 8080 लिखा हुआ है। अगर आपकी पोर्ट ख़राब हो तो आप 80808 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप अगर लोकल होस्ट स्लैश माई, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको ज़रा, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन भी आप लिख सकते हैं। और जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके पास रिज़ल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक न्यू डाटाबेस बनानी है वर्डप्रेस के नाम से या किसी भी नाम से, जिस नाम से आप डाटाबेस बनाना चाहते हैं। सपोज़ मैं बनाना चाहता हूँ मुजाहिद के नाम से, मैंने मुजाहिद यहाँ पे लिख दिया है और ये क्रिएट हो चुका है। ये देखिए मुजाहिद यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे क्या है, ये देखिए खाली है बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का तरीका है, लोकल होस्ट आपने लिखना है। फिर याद रहे आपको, मैं बता रहा हूँ कि मेरी पोर्ट में ज़रा प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं 8080 लिख रहा हूँ। आप सिर्फ लिखें लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद आप जो आपके फ़ोल्डर का नाम है, यहाँ पर अगर आपने रीनेम करके वर्डप्रेस लिखा है तो आप वर्डप्रेस लिखें। मैं इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करके, और आप क्या करें, यहाँ पर वो नाम लिखें और इंटर करेंगे, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। चूँकि मैंने आपको बताया कि मेरी पोर्ट में थोड़ा सा मसला है, इस वजह से मैं 8080 लिख रहा हूँ। उसके बाद मैंने कर देना है इंटर। जैसे ही आप लोग इंटर करेंगे तो आपके पास एक रिज़ल्ट शो होगा और वो होगा इस तरीके से। ये WP मतलब होता है वर्डप्रेस एडमिन सेटअप कॉन्फ़िगर। आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करें और कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू के बाद आपने सबसे पहले तो ये डेटाबेस नेम बताना है जो आप ज़ैम्प में अपने सर्वर में बनाएंगे। डेटाबेस पासवर्ड नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट। लेट्स गो करें। लेट्स गो के बाद डेटाबेस नेम जो आपने क्रिएट करा है, मैंने यहाँ पे क्या करा था, मुजाहिद नाम से क्रिएट करा था। आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए मुजाहिद। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मुजाहिद, मेरी डेटाबेस का नाम। अगर यूजुअली अगर आपने कोई प्रॉब्लम या आपने कोई छेड़खानी नहीं करी है इसके साथ, सिस्टम के साथ, PHP माई एडमिन सर्वर के साथ, तो यूजुअली जो सर्वर होता है, यूज़र नेम होता है, वो होता है रूट, और पासवर्ड इसमें हमने लगाया हुआ नहीं होता। किसी ने अगर पासवर्ड लगा दिया तो वो अपना पासवर्ड लिखे। और डेटाबेस होस्ट होती है हमारी, लोकल होस्ट होती है। ये कह रहा है टेबल प्रीफिक्स क्या लिखना चाहते हैं आप, यानी कि जो हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। सपोज़ मैं आपको जुमला में दिखाता हूँ। जुमला में ये देखें बैक लिखा हुआ है मैंने, इस वजह से। और ये अगर मैं फ्रेंड सिस्टम में दिखाना चाहूँ आपको, सॉरी, हाँ फ्रेंड सिस्टम में देखें फ्रेंड रिक्वेस्ट यूज़र, यानी कि टेबल का नाम वो पूछना चाह रहा है कि क्या रखना है आपने स्टार्टिंग में। तो मैं चाहता हूँ वर्डप्रेस ही लिख दूँ ताकि वर्डप्रेस के आगे सारे टेबल क्रिएट हो चुके होंगे। सबमिट करें आप। सबमिट करने के बाद रन द इंस्टॉल। अब यहाँ पे आप अपनी साइट का टाइटल दें। साइट क्या नाम, क्या बनाना चाहते हैं। मैं लिख रहा हूँ मुजाहिद, मेरी साइट का नाम। यूज़र नेम में क्या देना चाहता हूँ, मेरी यूज़र नेम में, यहाँ पर आप कुछ भी यूज़र नेम दे सकते हैं, कुछ भी। मैं यहाँ पे सपोज़ मैं लिख रहा हूँ खान, और पासवर्ड मैं देना चाहता हूँ कुछ, आप पासवर्ड दें, कंफर्म कर दें अगर वीक है, और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दे दें।
बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको एक एडमिन पैनल मिलेगा, ये देखिए आपके पास। सेव कर दें इसे, इसने पासवर्ड पहले से चूज़ किया हुआ है। हम लॉगिन कर देते हैं रिमेंबर मी और लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास एडमिन पैनल स्टार्ट हो जाएगा और आपके साइट भी आपको दिख जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ, ये देखें आपका एडमिन पैनल दिख चुका है। मैं चाहता हूँ अगर अपनी साइट को देखना कि मेरी साइट किस तरीके की है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है व्यू योर साइट, तो हम ये क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ और यहाँ पर हमारी साइट किस तरीके से दिख रही है यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखिए हेलो वर्ल्ड, ये मेरी साइट एक स्टार्ट हो चुकी है। इसमें कस्टमाइजेशन सीखेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा लेक्चर, मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। देखते रहिए मुजाहिद खान चैनल और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।